व्हाट इज सेल्फ रिस्पेक्ट? इसमें दो वर्ड्स आ रहे हैं, सेल्फ और रिस्पेक्ट। सेल्फ मतलब होता है कि हमें सामने वाले से वैसा ही बिहेव करना है जैसा कि हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ बिहेव करे, और वैसे ही हमें सामने वाले को भी क्लियर करना है कि भाई ये बाउंड्री है, इसे क्रॉस नहीं करना। अगर एक बार क्रॉस हो गई तो पता नहीं कहाँ तक इसकी लिमिट जाएगी। और रिस्पेक्ट मीन्स होता है फेयरनेस, क्योंकि रिलेशनशिप का मतलब ही होता है फेयरनेस, एक गिव एंड टेक होता है, दोनों को एक दूसरे से कुछ चाहिए होता है। तो जब तक वो फेयरली हो रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कॉमन एग्जाम्पल है हाउसवाइफ का। अगर कोई हाउसवाइफ है जो कि घर को मैनेज कर रही है तो वो छोटी चीज़ नहीं है, इनफैक्ट वो सबसे बड़ी चीज़ है। अब अगर हम ये बोले कि वो सबसे बड़ी चीज़ है तो वो अपनी इस पोजीशन को लेकर डोमिनेट करने लग जाए तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि वो क्या मैनेज करेगी अगर पैसे ही नहीं है। तो पैसा भी इम्पॉर्टेंट है और घर को मैनेज करना भी इम्पॉर्टेंट है। घर में बच्चे भी आ गए और जो भी घर से रिलेटेड है वो सब आ गया। तो अगर दोनों इस बात को समझते हैं कि हम दोनों मिलकर लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं एंड वी आर इक्वल पार्टनर, तो जो ये प्रॉब्लम है ना सेल्फ रिस्पेक्ट की, ये कभी नहीं आएगी। इनफैक्ट अगर किसी को पनिश भी करना है ना तो उसका भी एक तरीका है। अगर आप खुद इस पोजीशन में हो तो आप क्या चाहते हो कि आपको कैसे ट्रीट किया जाए? हमने भी बहुत गलतियां करी है, किसने नहीं करी है? तो जब हम गलती करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि सामने वाला हमको समझे, बट हम नहीं समझते। हम बार बार उसको रियलाइज कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करते हैं कि उसने गलती करी तो उसको एक पनिशमेंट है, उसको एक प्रॉपर्ली डिफाइन करो। क्या है वो पनिशमेंट? ब्रेकअप, डाइवोर्स, मिक्सेस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको राइट मिल गया पूरी जिंदगी आप बैठकर उसको उल्टा बोलते रहो, उसकी रिस्पेक्ट को हर्ट करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे घरों में एक बहुत ही कॉमन डायलॉग है, जो माँ बाप होते हैं ना, ये कुछ भी बोलते हैं बच्चों को, किसी भी हद तक बोलते हैं, अपना राइट समझते हैं कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो। ये बहुत ही कॉमन डायलॉग है। उसको ये प्यार का नाम दे देते हैं, बट ये प्यार नहीं है। तो वो जो बच्चा है ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और वो चाहेगा तो भी कुछ नहीं कर पाएगा अपनी लाइफ में। सेल्फ रिस्पेक्ट इज ऑल अबाउट इक्वलिटी और इज ऑल अबाउट फेयरनेस। You must be fair with other person, whether it's a relationship of two people living together, whether the relationship of employees or employee, or who got married। तो वहाँ पे इक्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये समझना है कि जो सामने वाला पर्सन है ना, वो और मैं एक्चुअल में इक्वल है, बाहर से दिखाने के लिए नहीं। मान लो आप वर्किंग हो और आपकी वाइफ हाउसवाइफ है, तो आप दोनों इक्वल हो। ये नहीं कि वो हाउसवाइफ है तो आप उसको कुछ भी बोलने लग जाओगे या उसको बार बार इंसल्ट करोगे या उसको उल्टा सीधा बोलोगे। इसका मतलब है कि आपका खुद का नज़रिया ही क्लियर नहीं है। और सपोज करो कि आपका फंडामेंटल क्लियर है, सामने वाले का नहीं है, तो टेक अ स्टैंड। उनसे आप बड़े ही आराम से बात कर सकते हो कि मैंने माना कि मेरे से गलती हो गई, बट गलती तो आपसे भी हुई होगी कभी ना कभी लाइफ में। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं एक गलती हूँ, तो मैं किस गलती की वजह से इस दुनिया में आया? जो गलती आपने करी, आप आराम से बात करो कि आई एक्सेप्ट कि मुझसे गलती हो गई। बट बार बार आप जो ये बोलते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो प्लीज़ आप आगे से मत बोलना, क्योंकि आप मेरे को कुछ बोलोगे तो फिर ऐसा ना हो कि मैं भी आपको कुछ बोल दूँ, तो आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो हर्ट हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्टैंड लेना। ये मत समझो कि ये दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करेगी अगर आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करोगे। और इस गलतफहमी में भी मत रहना कि अगर आप सामने वाले को रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा। आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो इसलिए नहीं कि उसका फ़ायदा है, आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो क्योंकि इसमें आपका फ़ायदा है। आप किसी से तमीज़ से बात करोगे ना, तो ही वो आपसे तमीज़ से बात करेगा।